दोस्तों अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, 2022 खत्म होने वाला है। अगर सोच रहे हो घर की कंस्ट्रक्शन करवाने के बारे में तो अच्छा टाइम है, मटेरियल थोड़ा सस्ता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सकवेशन से लेके बोरवेल कंप्लीशन में आपका टोटल खर्चा कितना आएगा, कैसे आप कैलकुलेट करोगे। एक 1200 स्क्वायर फीट का घर में ले रहा हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि हमें टोटल खर्चा कितना आने वाला है, कि हमें अगर सीमेंट कितने का आएगा, हमें किचन में ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म बनाना है कितना खर्चा आएगा, रेलिंग का, वाटर पेंट का, फ्लश डोर, वुडन डोर, ब्रिक, एग्रीगेट, हर चीज़ का एक रफ एस्टिमेशन आपको मिल जाएगा कि आप घर की अगर कंस्ट्रक्शन करवाने जाओगे तो आप एक रफ एस्टिमेशन रखोगे कि हमारा इतना लाख रुपया लगने वाला है। उसके ऊपर 1-1.5-2 लाख रुपया एक्स्ट्रा हो सकता है, बाकी आपका इतना ही खर्चा आएगा। तो कंप्लीट वीडियो देखना, 8 से 10 मिनट में लूंगा। 8 से 10 मिनट में कुछ नहीं जाने वाला है, लेकिन नॉलेज जरूर मिल जाएगा। अगर आप ठेकेदार हो, कॉन्ट्रैक्टर हो या घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कंप्लीट देखो। लेकिन उसके पहले वो लाल बटन सब्सक्राइब का दिख रहा है उसको दबा लो। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। ये क्या था, एक रियल बेस्ड कंस्ट्रक्शन स्टडी थी, लगा लो। घर की कंस्ट्रक्शन हुई अभी रिसेंट 15-20 दिन हुए उसको कंप्लीट हुए। तो हमने जो रेट पकड़ के चले थे वो 1400 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट पकड़ के चले थे कि हमारा टोटल खर्चा, क्योंकि हमारा 1200 स्क्वायर फीट का घर था, हमारा जो स्लैब एरिया हमारा बन रहा था 1200 बन रहा था, आपका कोई भी हो। तो हमने पकड़ा था कि 1400 रुपया पर स्क्वायर फीट इस समय खर्चा आ जाता है फिनिशिंग के साथ पूरा। मैं आगे बताता हूं क्या क्या नहीं। तो ये पकड़ा था, लेकिन 150 रुपया पर स्क्वायर फीट हमारा ज्यादा लगा है। कैसे लगा? क्योंकि बीच में मटेरियल रेट बढ़े, कुछ मिसलेनियस खर्चे हो जाते हैं, कुछ आइटम क्वालिटी के हिसाब से बढ़ानी पड़ती हैं, तो उसमें थोड़ा हो जाता है। तो आप 1400 रुपया पकड़ के चलिए। अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो ना, तो सिंगल स्टोरी अगर बना रहे हो सिर्फ, तो 1400 रुपया पर स्क्वायर फीट पकड़ के चलिए। इस समय अच्छा घर आपका बन जाएगा। बाकी हम मैं डिफ्रेंशिएट नहीं करने वाला क्लास ए बी सी घर, क्योंकि काफी डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्लास बी का घर पकड़ के चलिए, अच्छी क्वालिटी का सब कुछ यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी 1200 स्क्वायर फीट की स्लैब थी, उसमें जो एक्सकवेशन हुई वो अप्रॉक्स 2200 क्यूबिक फीट हुई। कितनी? 2200 क्यूबिक फीट। और रेट जो चल रहा है एक्सकवेशन का इस समय 8 रुपए CFT पकड़ के चलिए। आपके एरिया में 9 रुपये होगा या 7 रुपये हो सकता है, इससे 1-2 रुपये आगे पीछे होगा। तो 8 रुपये पकड़ के चलिए। तो टोटल खर्चा हमारा आया था 17,600 रुपया सिर्फ खुदाई करवाने का। पहला काम हो गया था। फिर हम उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, जो मिट्टी उन्होंने एक्सकवेशन से निकाली होती है वही फिलिंग कर देते हैं फुटिंग वगैरह में, लेकिन हमने मुरम मंगाई, मुरम और फिलिंग भी बोई गई। और आपको हमेशा मुरम सॉइल करनी है, कॉम्पैक्शन अच्छी होती है, बाद में मिट्टी बैठती नहीं है, दीवारों में क्रैक नहीं आते, तो आपको मुरम करनी है। तो अप्रॉक्स हमें 3700 CFT हमें मुरम लगी थी और 13 रुपये CFT हमें वो पड़ी थी। तो अप्रॉक्स 48-100 रुपया हमारा उसमें खर्चा आया था। जो स्टील हमने लिया था वो अप्रॉक्स हमारा घर में 4 मीट्रिक टन लगा, ठीक है। फ्रेम स्ट्रक्चर था, 4 मीट्रिक टन लगा और 85 रुपए किलो हमें वो स्टील मिला था। उस समय रेट अच्छा था। वो हमें कामधेनु और टाटा का मिक्स दोनों यूज किए, तो एवरेज मैंने 85 रुपए पकड़ के ले लिए। तो वो हमारा कुछ लगा 3,40,000 रुपया हमारा स्टील पे खर्चा आया। फिर हमने सीमेंट यूज किया, 390 बैग हमारे सीमेंट के लगे। 420 रुपया हमने उठाया, 430 रुपया इस समय रेट आपको मार्केट में मिलेगा। अंबुजा हमने यूज किया है 420 रुपये, तो 1,63,800 रुपये हमारा सीमेंट पे लगा था। फिर हमने जो ब्रिक यूज की वो हमारी कुछ अप्रॉक्स 19,500 ब्रिक लगी और 8.5 रुपये की हमें ब्रिक मिलेगी। एक अच्छी क्वालिटी की ब्रिक थी। तो 1,65,750 रुपये हमारा ब्रिक पे खर्चा आया था। फिर हमने एग्रीगेट जो लगाया, हमारा 2000 CFT हमें एग्रीगेट चाहिए था, तो हमारा कुछ 55 रुपये CFT यहाँ एग्रीगेट मिल रहा था। रिवर का एग्रीगेट है, आप दूसरा जो क्रैशर से लोगे एम वाला, तो वो आपको 55 में मिल जाएगा। तो 1,10,000 रुपये हमारा उसका खर्चा आया था। फिर हम बात करते हैं लेबर का। तो जो लेबर रेट था, हमारा घर था जैसे 1200 स्क्वायर फीट का, जैसे मैंने बात की 1200 स्क्वायर फीट हम लेके चल रहे हैं। तो आप पकड़ के चलिए, आपके एरिया में ज़्यादा भी हो सकता है। 220 रुपये यहाँ चल रहा है, मतलब हमारा प्लिंथ बीम से लेके ऊपर तक, प्लास्टर तक इन्होंने कर दिया, स्लैब इन्होंने कर दी। तो 220 रुपया CFT हमारा स्क्वायर फीट हमारा रेट था। तो वो हमारा कुछ खर्चा आया। 2,64,000 रुपया हमारा लेबर का खर्चा आ जाएगा। इतना खर्चा पकड़ के चलना जितना भी आपका स्क्वायर फीट होगा। फिर जो विट्रीफाइड टाइल हमने लगाई, कई जगह हमें विट्रीफाइड टाइल लगवाई, तो वो कुछ अप्रॉक्स 850 स्क्वायर फीट एरिया था। तो 55 रुपये हमें वो मार्केट में मिली। तो हमारा 46,750 रुपये उसमें गया, क्योंकि फिनिशिंग के आइटम में सबसे ज़्यादा खर्चा आता है। फिर हमने सेरेमिक टाइल कुछ जगह जो हमारे रूम थे अंदर, वहाँ हमने सेरेमिक यूज़ की।
वो हमें क्या बोलते हैं 480 स्क्वायर फीट हमारा एरिया वो बन रहा था, और वो सस्ती मिल गई हमें 28 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से सेरेमिक की टाइल में हमें मिल गई। 13,440 रुपये हमारा उसमें खर्चा गया। फिर जो किचन की टाइल थी, जो प्लेटफॉर्म के ऊपर लगनी थी, थोड़ी सी टाइल लगनी थी वो हमें, तो हमें 45 स्क्वायर फीट वो टाइल थी, तो 30 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से हमने वो टाइल ली, तो 1350 रुपये टाइल का खर्चा हमारा आया। फिर हमारी स्कर्टिंग थी जो 350 रनिंग फीट स्कर्टिंग कुछ हमारी बन रही थी, तो 20 रुपये रनिंग फीट के हिसाब से हमें वो ली, 7,000 उसमें हमारा खर्चा गया। क्योंकि 20 रुपये इसलिए पकड़ा, जो वेस्टेज थी वो वेस्टेज मैंने इसमें काउंट की। फिर हमारी जो पार्किंग टाइल थी, पार्किंग थोड़ी बड़ी थी, पार्किंग हमने 200 स्क्वायर फीट हमारी पार्किंग टाइल का एरिया बना, तो 35 रुपये हमें वो मिली। एक हैवी ड्यूटी थी और थिकनेस भी उसकी 12 mm थी, तो वो 7,000 रुपये हमारा उसका खर्चा पड़ा। फिर हमें जो टाइल फिटिंग प्राइस था हमारा टोटल 1700 कुछ बन रहा था, तो 14 रुपये हमने पर स्क्वायर फीट के हिसाब से दिया, तो 23,800 रुपये हमारा टाइल फिटिंग का लगा। ग्रेनाइट लगवाया हमने स्टेयर और किचन में, तो 200 स्क्वायर फीट वो बन रहा था, 160 रुपये के हिसाब से उन्होंने लिया, तो 32,000 उसका खर्चा पड़ा हमें। फिर जो प्लेटफॉर्म डायरेक्ट उन्होंने बात की थी हमने, 18,000 का हमारा प्लेटफॉर्म बन गया, जो इसमें मटेरियल हमने यूज़ किया। फिर हम बात करते हैं डोर फ्रेम जो लगाए हमने, 10 नग लगे, ठीक है, डोर के फ्रेम हमने 10 नग डोर फ्रेम लगवाए, तो उसमें हमारा 1800 रुपये पर फ्रेम के हिसाब से हमारा खर्चा पड़ा। 18,000 रुपये हमारा डोर फ्रेम में खर्चा आ गया। फिर हमने बात की, फिर हमने फ्लश डोर लगवाए, चार फ्लश डोर थे, तो उसमें हमारा 4500 का डोर हमें मिला। आपको मार्केट में 5500 6500 अलग के लिए अच्छी क्वालिटी का हमने लगवाया, तो हमें 4500 का पड़ा पर डोर, तो हमारा 4 डोर थे, 18,000 रुपये हमारा उसको में खर्चा आया। फिर हमारे FRP डोर थे, FRP डोर 2 नग वो लगे, 2300 के हमें वो मिले, 4600 के। आप ये कर सकते हो, FRP के यूज़ करिए जहां आपका बाथरूम है, जहां आप यूज़ नहीं करते वहां FRP डोर यूज़ करिए। 2300 रुपये वो लगे, 4600 उसका हो गया। फिर कई जगह हमने वुडन डोर यूज़ किए, 2 नग वो यूज़ किए, 18,000 पर के हिसाब से 36,000 हमारा वो लगा। फिर हम बात करते हैं विंडो की ग्रिल, इसमें हमने 8 डोर रखे, 2 अंदर इंटरनल थे वो ओपन रखे गए, ठीक है। फिर हमारी विंडो की जो ग्रिल थी, कई जगह हमने ग्रिल यूज़ की, 8 ग्रिल यूज़ की, 2300 के हिसाब से ग्रिल पड़ी, तो 18,400 रुपये हमारा उसका खर्चा पड़ा। फिर अल्मुनियम की स्लाइडिंग विंडो हमने यूज़ की सस्ता करने के लिए, 5 विंडो यूज़ की, 6,000 पर विंडो के हिसाब से था हमें, तो 30,000 उसमें हमारा खर्चा चला गया। फिर कई जगह लोड विंडो हमने यूज़ की, वो 3 विंडो वो लोड वाली की, क्योंकि बड़े पल्ले थे, तो वो हमें थोड़ी 1800 रुपया पर विंडो के हिसाब से हमें पड़ा, तो 5,450 उसका हमारा खर्चा पड़ गया। फिर रेलिंग हमने की, 50 रनिंग फीट हमारी रेलिंग थी अप्रॉक्स, क्योंकि इतने से घर में इतनी रेलिंग आती है, तो 800 रनिंग फीट के हिसाब से हमने खर्चा दिया, तो हमारा 40,000 उसमें गया। अल्मुनियम की थी। वाटर टैंक 1000 लीटर की हमने टंकी लगाई, 8 लीटर हमारा पर लीटर के हिसाब से हमें खर्चा पड़ा, तो 8,000 रुपये उसका लग गया। फिर वो जो बाल पेंट होता है हमारा, वो रहता है हमारा जो भी हमारा टोटल खर्चा होने वाला उसका 5% रहता है, तो अप्रॉक्स 85,000 रुपया हमारा वॉल पेंट का पकड़ के चलिए। मैंने ये जो खर्चा लिया है ये अप्रॉक्स 17 लाख का 5% लिया, क्योंकि हमने 1400 रेट पकड़ के चल रहे थे। फिर जो प्लम्बिंग का है वो 2% हमारा अप्रॉक्स खर्चा आता है, 3 भी चला जाता है इसमें कभी कभार। इलेक्ट्रिशियन का हमारा 5% रहता है, क्योंकि वायरिंग थोड़ी महंगी हो गई है। तो मिसलिनियस खर्चा हम पकड़ के चलते हैं 3% एक्स्ट्रा हमने जो खर्चा इधर उधर हुआ वो 51,000 हमारा था। फिर जो बोरवेल का खर्चा था वो अप्रॉक्स 80,000 यहाँ पड़ा, क्योंकि डेप्थ हमें काफ़ी ज़्यादा जानी पड़ी, तो 80,000 वो लग गया। अप्रॉक्स 19,10,000 हमें लगा। हमारा अगर 1400 के हिसाब से हम पकड़ के चलते तो हमारा कुछ खर्चा 17 के करीब होने वाला था, 17 लाख के। लेकिन यहाँ जो खर्चा बढ़ गया था वो 1500 कुछ 60 तक पहुंच गया था अप्रॉक्स, तो कुछ 19,10,000 रुपये हमें खर्चा पड़ा। तो मतलब आप पकड़ के चलिए 1400 रुपये स्क्वायर फीट अगर आप पकड़ के चलते हो। अगर आपकी कोई स्लैब है, ठीक है, कोई स्लैब है, जितनी भी आपकी 250 की है, 1000 स्क्वायर फीट होती है, तो पकड़ के चलना 1400 रुपया, जिसमें आपका फिनिशिंग अगर अच्छी आइटम देख ली आपने क्या क्या यूज़ करते हैं, उस हिसाब से आपका कंप्लीट हो सकता है। थैंक यू गाइस।